का लाख लाख शुक्र है, ये जो बरसों पुरानी बर्फ की सिल थी ना, ये तो पिघली। अरे मैं तो खुद हैरान थी जब उन्होंने कहा कि मैं शादी का कार्ड खुद देने जाऊंगा। वैसे ये आपस के झगड़ों में ना कितने साल हमारे जाया हो गए। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। अब तो सब ठीक है ना? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छा ये बताओ, तुम्हें याद है कि कैसी चाय पीते हैं हम लोग? और नहीं तो क्या, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग विदाउट शुगर, है ना? हाँ। सिद्दीका, मजली को भी बुला लेती ना चाय पीने। छोड़े ना उन्हें ज़ैनी बाजी, वो दूसरों का खून पीने के लिए पैदा हुई हैं। बड़ी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बड़ी बहन, उनको देखा है सबके साथ कितना खराब सलूक करती है। वैसे ज़ैनी बाजी छोड़े इन सब बातों को, आप ये बताएं आप क्यों नहीं गई मुनीरा खाला के घर? मैं क्यों जाऊंगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? अल्लाह करे सब ठीक हो जाए पहले की तरह। इतनी सी तुम हो और बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं तुम्हारी। जाहिर है जो बातें तुम इसे सिखाओगी वही तो करेगी नहीं है। क्या हो गया है मंजली? मैं इसे कुछ भी नहीं सिखा रही। तुम्हारे दिल से बदगुमानी कब जाएगी? बदगुमानी नहीं, बुग़्ज़ है बिला वजह का। अच्छा तुम चुप करो। इतनी मासूम बन जाती हो ना तुम। चुप करो सिद्दीका। वैसे सारा इसका दिमाग भरती हो, इसके जहन में सारी बातें मेरे खिलाफ तुम भरती हो, और जब मैं सामने आके खड़ी हो जाती हूँ तो कहती हूँ चुप करो सिद्दीका, ऐसे मत बात करो। ड्रामेबाज अम्मी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अगर आप तमीज से हमारे साथ नहीं बैठ सकती ना तो अकेले जाकर कमरे में बैठ जाएं। कोई जरूरत नहीं हमसे बात करने की। क्यों? तुम्हारे अब्बा का घर है, मुझे हुक्म दे रही हो? कौन हो भाई तुम? बाप का तो है। ठीक कह रही है बिल्कुल। बस करो, चुप कर जाओ सिद्दीका। आप क्यों मुझे चुप करवाती रहती हैं ज़ैनी बाजी? इनको कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? खैर मेरे पास एक हल है, हम ना इनकी शादी करवा देते हैं। दूसरे घर जाएंगी, वहां जाकर रहेंगी, हमारे घर में तो सुकून होगा ना। सिद्दीका ना मुंह बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम हो कौन बहन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो मेरे खिलाफ? एक काम करती हूँ, हाँ ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को। तुम्हारा दिमाग अम्मा अब्बा ही ठीक करेंगे। अभी अम्मा अब्बा को जाके बताऊंगी। बताओ तुम उनको कि क्या साजिशें कर रहे हो तुम लोग। क्यों मंजली, आप ही उधर जाने हैं आपको? क्यों नया तमाशा करना है आपने? अपनी इज्जत करने क्या तो अम्मा अब्बा का तो सोच लेना। क्या सोचेंगे वो लोग? हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं आप। तुम दोनों का फैसला बेटा, पर मैंने आज नहीं किया ना, मेरा नाम भी महनाज नहीं है। किस बात का फैसला? यही फैसला, इस घर में या तो ये रहेंगे या तो हम लोग। जब तुम्हें पता है कि ये किसने जो की तो क्यों उसके मुंह लगती हो? बहुत देर हो गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। आपसे एक शिकवा है, आपने हमारे बच्चे दूर करा दिए। वैसे कितना अच्छा ताल्लुक था ना हम दोनों घरानों का, सब खत्म हो गया। अरे भाई आया तो हूँ सब कुछ पहले की तरह जोड़ने के लिए। कहो तो कान पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। क्या कर रहे हैं शाह खालू? बाबा प्लीज खत्म करें इस शिकवे शिकायतें। क्या भाई, मेरा ये मतलब थोड़ी था। अरे बेटा, शिकवे भी अपनों से ही किए जाते हैं। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहा है अरसल, आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसकी वजह से दोनों घरानों के आपस में दिल बुरे हों। बस तो फिर आप लोगों ने शाहवेज की शादी के हर फंक्शन में आना है। हाँ भाई, क्यों नहीं आएंगे? हमारे उस बेटे ने तो हमारा उस वक्त साथ नहीं छोड़ा जब सबने साथ छोड़ दिया था। और अरसल बेटा, तुमने शाहवेज की शादी के सारे काम करवाना है, ठीक है? जी जी जरूर। हाँ भाई जरूर कराएगा, इसके भाई की शादी है। साबरा, ये तुम सिद्दीका और ज़ैनी को क्यों नहीं लेकर आई? उन्हें भी ले आती ना। अरे भाई टाइम कहाँ है, मुस्तकिल तैयारियों में बिजी हैं। और अब तुमने भी आकर मेरी मदद करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा भाई, शाहवेज ने कहा है कि अरसल तुम्हारे और सायरा के बारात के कपड़े वो खुद बनाएगा। हाँ अरे इसकी जरूरत नहीं है, हम बनवा लेंगे कपड़े, कोई मसला नहीं। जरूर बना लेना बेटा, मगर शाहवेज भी ठीक कह रहा है, तुम सब आपस में भाई तो हो।
टाइम तो ऐसा निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। बल्कि आज भी हम शॉपिंग पे गए हुए थे, मैं, सिद्दीका और मंजली। और जैनी वो नहीं गई? जैनी, तुम्हें तो पता है जैनी को कहाँ शौक है शॉपिंग का। इनफैक्ट उसके कपड़े मैंने और सिद्दीका ने पसंद किए हैं। मंजली, क्या कर रही हो तुम? हाँ? छोड़ दे, काट दूंगी इसको। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? हाँ? जैनी को नहीं पहनने दूंगी ये। पुलिस? हाँ? बहन से इतनी नफरत? क्यों शोर मचा है, क्या हुआ है? ये जैनी का ड्रेस कैंची से काट रही थी तो अच्छा मैं सही वक्त पर आ गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर ये मुझे नहीं मिलेगा तो जैनी को भी नहीं पहनने दूंगी। काट दूंगी इसे, काट दूंगी। साबरा इसे ले जाओ मेरे सामने से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि बेटी पे हाथ उठाऊं। ले जाओ उसे यहाँ से। जी चलो चलो यहाँ से, चलो तुम यहाँ से, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चलो आओ। क्या हो गया इस लड़की को? ये कोई बात नहीं। अरे इसका नाक में दम कर रखा है, तुम इस काबिल नहीं रही। इधर इधर आओ तुम, चलो इधर इधर रहो, यहाँ मारो। आज तो आपने बचा लिया उसके सूट को, अब मौका मिला ना बर्बाद कर दूंगी। मंजली, आखिर क्यों इतनी नफरत करती है तुम उस मासूम से? नफरत की भी एक इंतहा होती है। मासूम अच्छी खासी चालाक ड्रामेबाज है, मेरे अरसल को मुझसे छीन लिया। जान तो नहीं छोड़ूंगी उसकी। अरसल तुम्हारा कभी था ही नहीं। अरे और तुम जैसी लड़की उसके काबिल है ही नहीं। वो ज़हनी है ना उसके काबिल। सैनी तो उसे मुंह तक नहीं लगाती। अगर सैनी हाँ कर देना तो उसके घर वाले आज उसका रिश्ता घर लेकर आ जाएंगे। ला कर दिखाए रिश्ता ना, मैंने उसकी जान ले ली, अपनी जान ले ली ना। मेरा नाम भी महनाज नहीं है, कोई करके दिखाए अरसल से शादी। नहीं कर रही किसी की भी अरसल के साथ शादी। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत दांव पे तो मत लगाओ। कुछ ही दिनों में शादी का हंगामा शुरू होने वाला है। मेहमानों के आगे हमें जलील मत करना, और अब यही रहना, बाहर नहीं निकलना। नाक में दम कर रखा है। खबरदार जो बाहर आई